क्लीं कृष्णाय नमः। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत धारण करने से सभी प्रकार के कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को भगवान श्री राम ने भी किया था और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें रावण पर विजय की प्राप्ति हुई। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से अगर किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में आप हैं तो आपकी परिस्थितियां अनुकूल होने लग जाती हैं और आपके शत्रुओं पर आपको विजय की प्राप्ति होती है। विपरीत समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और जीवन में आपको हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक जो भी पूर्व जन्म के या इस जन्म के संचित पाप कर्म होते हैं उन पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार इस व्रत को लेकर बहुत सारे संशय हैं। कब ये व्रत किया जाए, 16 फरवरी को या 17 फरवरी को? तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि विजया एकादशी का व्रत कब करना है, व्रत की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है और विजया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन नियमों का पालन करें। व्रत अगर एकादशी का कर रहे हैं तो एकादशी के व्रत में कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें भूल से भी नहीं खानी चाहिए। आज के दिन हम किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष रूप से क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी और विजया एकादशी व्रत की कथा इस वीडियो में आपको सुनाई जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 16 फरवरी यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 5:32 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 फरवरी को सुबह 2:49 पर। तो 17 फरवरी को सूर्योदय होने से पहले एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 16 फरवरी गुरुवार को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। लेकिन कई स्थानों पर विजया एकादशी का व्रत 17 फरवरी को भी धारण किया जाएगा। तो आपके यहाँ जिस दिन भी एकादशी का व्रत धारण किया जा रहा है बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों दिन श्रेष्ठ है, किसी भी दिन आप व्रत धारण कर सकते हैं। और पारण का शुभ मुहूर्त जानने से पहले द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 फरवरी को सुबह 2:49 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है उसी दिन, मतलब 17 फरवरी की ही रात में 11:36 पर और हरिवासर की समाप्ति का समय है 17 फरवरी को सुबह 8:01 पर। तो जो भक्त 16 फरवरी को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 17 फरवरी को सुबह 8:01 से सुबह 10 बजे तक। और जो भक्त 17 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 18 फरवरी को सुबह 6:57 से सुबह 9:12 तक। और अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का यानी कि व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि अगर आप शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं तो आपको आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अब बात करें एकादशी व्रत के नियम के बारे में, तो जैसे कि एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है, मतलब एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन लिया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। तो जो भक्त 16 फरवरी को एकादशी का व्रत कर रहे हैं 15 फरवरी को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे और जो भक्त 17 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत कर रहे हैं उनके लिए दशमी तिथि के नियम का पालन 16 फरवरी को है। और एकादशी के दिन व्रत धारण करना होता है तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर और काले तिल मिलाकर उसी जल से स्नान करना चाहिए। और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। और विजया एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो कलश की स्थापना करके और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में भी आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं,
या फिर चाहे तो अलग से चौकी लगा लीजिए, उस पर पीला वस्त्र बिछा लीजिए और उसी चौकी पर आपको भगवान श्री हरिविष्णु को विराजमान करना होता है। तो देखिए, अगर आपके पास शालिग्राम की शिला है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री हरिविष्णु का कोई भी चतुर्भुज स्वरूप हो तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। विग्रह स्वरूप में हो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आपके पास विग्रह नहीं है, फोटो है तो फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भगवान श्री हरिविष्णु का अभिषेक कीजिए और उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए। फिर आपको भगवान श्री हरिविष्णु को पीले चंदन से श्रृंगार करना चाहिए और उसके बाद पीले पुष्प उन्हें अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। और इसके बाद भगवान श्री हरिविष्णु को भोग अर्पित करना चाहिए। तो भोग में आप चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं, सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आपके पास जैसी भी सुविधा हो, जो भी चीजें उपलब्ध हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान को भोग अर्पित करके और उसके बाद धूप दीप से उनकी पूजा करनी चाहिए। और हाँ, भगवान श्री हरिविष्णु को जो भोग अर्पित किया जाता है उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते आज तोड़े नहीं जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपने तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े हैं आज, तो कल आप पूजा में जो पहले के रखे हुए तुलसी के पत्ते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर तुलसी के पौधे के नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं, सूखे पत्ते हों, तब भी आप उनको धोकर और भगवान श्री हरिविष्णु को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज तुलसी के पत्ते तोड़िएगा मत, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, इसके साथ ही एक और बात का ध्यान आज रखना चाहिए, जैसे कि आज एकादशी है तो तुलसी में सुबह जल नहीं अर्पित किया जाता है, लेकिन शाम के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन तुलसी का निर्जला व्रत होता है, इसलिए तुलसी में जल नहीं अर्पित करते। लेकिन आज अगर आप दीपदान करते हैं और वहीं बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री हरिविष्णु और माँ तुलसी की कृपा से पूर्ण होती है। तो तुलसी की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है एकादशी के व्रत के दिन। और जिस प्रकार से एकादशी के दिन सुबह पूजा की जाती है विधि विधान से, उसी प्रकार से शाम के समय भी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान श्री हरिविष्णु की कृपा से वो पूर्ण होती है। एकादशी व्रत के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, या फिर भगवद गीता का पाठ आप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, या भगवान श्री हरिविष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और बात करें कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो देखिए, एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो फलाहार या निर्जल किसी भी प्रकार से ये व्रत आप धारण कर सकते हैं, लेकिन व्रत अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही रखना चाहिए। जैसी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसी के अनुसार आपको व्रत धारण करना चाहिए। अगर आप फलाहार से ये व्रत कर रहे हैं तो कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मतलब कोई भी फल खाकर, जल पीकर आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तब तो आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या सेंधा नमक हम इस व्रत में खा सकते हैं। देखिए, एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार के नमक खाने को वर्जित माना गया है। अब मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और एकादशी के व्रत में आपकी श्रद्धा है, तो ऐसे में आप सुबह शाम दोनों समय भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, भोजन अपना सात्विक रखिए और चावल का त्याग कर दीजिए, मसूर की दाल मत खाइए। मतलब अगर आप सिर्फ नियम पालन भी कर लेते हैं और भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लेते हैं तो इससे भी आपको एकादशी व्रत के समान ही फल प्राप्त होता है। और इसके साथ ही आप चाहें तो द्वादशी तिथि के दिन दान दक्षिणा दे सकते हैं ब्राह्मणों को और भोजन करा सकते हैं, जैसी भी आपकी सुविधा हो। तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो नियम पालन कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए, इससे भी आपको व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा। और जो भक्त व्रत करते हैं द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके और उसके बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके शुद्ध सात्विक भोजन लेकर अपना व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं। लेकिन अपना भोजन करने से पहले, अपना पारण करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, या फिर ब्राह्मण के निमित्त आप दान की कच्ची सामग्री, भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख सकते हैं। उसमें दक्षिणा के पैसे अवश्य रखिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान का महत्व नहीं होता है। तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए अगर वो एकादशी का व्रत करते हैं। तो एकादशी का व्रत 3 दिनों का व्रत माना गया है, दशमी से लेकर द्वादशी तक। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा प्रयास करना चाहिए। जितने अधिक से अधिक हम नियम का पालन कर सकते हैं उतना करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और अब भगवान श्री विष्णु का अपने मन में ध्यान करके विजया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन,
फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त प्रकार के पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ है। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें और द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी बोले, हे ऋषि, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और हाँ, महाशिवरात्रि से संबंधित कई वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और आने वाली वीडियो में आपको महाशिवरात्रि से संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि निशीत काल में किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करें, महाशिवरात्रि को चारों पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और चारों पहर में आपको किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, अपनी मनोकामना के अनुसार किस प्रकार से महाशिवरात्रि को कौन सी चीज़ें अर्पित करें जिससे कि किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण होगी। ये संपूर्ण जानकारी, इस बारे में जो भी उपाय होते हैं वो सभी उपाय शास्त्रों के अनुसार आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।